हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड मैं आपको जो बताया था, आईटीजेई का क्वेश्चंस कुछ कराने थे आप। जो मैं पोर्शंस आपको कंप्लीट किया था इन प्रीवियस क्लास, आई विल डिस्कस विद डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट तक हमारा चैप्टर लगभग 70-80% चैप्टर हमारा नहीं 90% हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कुछ बॉन्ड एंगल का थोड़ा सा ट्रिक्स जो है, कैसे बॉन्ड एंगल निकालते हैं, वो एक दो लेक्चर मतलब 2 लेक्चर और है हमारा, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, डायरेक्ट रूल एंड वंडरवॉल फोर्स। तो हमें 4 या 5 लेक्चर और जरूरत है टू कंप्लीशन दिस चैप्टर। तो आज मैं आप लोग को जैसा कि बोला था कि रिलेटेड टू आईटीजेई एंड नीट से जो क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स एंड अपकमिंग ईयर्स में रिलेटेड टू क्वेश्चंस आने वाले हैं, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। तो आज वो डिस्कशन कर लेते हैं। अभी तक कोई भी डाउट हो तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑन दैट मैं बिल्कुल आपको जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो क्वेश्चंस करने चलते हैं। तो मैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आज कराऊंगा। आपका जो भी सेशन रहेगा, जितने लंबा रहेगा, थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस आप करते हैं तभी आपको थ्योरी का मतलब पता चलता है कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अदरवाइज क्या होगा, आप चैप्टर सारे कंप्लीट कर लोगे बट आपको आएगा क्वेश्चन एक भी नहीं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कितने अच्छे से कोई भी स्टडी किया है। तो दैट मैं जब थ्योरी कराता हूं तो उसके साथ साथ इसलिए बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करा दिया हूं। अभी आप लोग जाके 2024 का पेपर देखना, मैक्सिमम जो मैं पढ़ाया हूं 90 to 95% आपका कवर हो जाएगा रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग से ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, विच हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। मैं बताया था कि अभी डाइपोल मोमेंट हम खत्म किए, तो आपको लगेगा कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिक्सअप करके तभी क्वेश्चन बनाता है आईटीजेई में, ऐसा किसी एक सिंगल कॉन्सेप्ट से नहीं होता है। देखो, डाइपोल मोमेंट में भी बहुत सारी चीजें यूज होती है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना आना चाहिए, बहुत सारी चीजें, मोटी का भी कुछ चीजें यूज होता है। तो आईटीजेई और नीट में किसी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, वो बोर्ड का पेपर नहीं है भाई। जहां पे करोड़ों बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो वहां पे काफी एक वेटेज रहता है पेपर का। एक साल में एक ही पेपर होता है, तो उसका काफी टफ लेवल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। विच हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। मैं क्वेश्चंस कराता चलूंगा, उसका सोल्यूशन करते चलूंगा। आप लोग को कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा सा यूज करूंगा प्रोजेक्टर, तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। हाँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपका क्वेश्चन होता जाएगा। और आपको भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा टेलीग्राम नंबर भी चैनल में ही इंक्लूडेड है, आप वहां पे मेरे क्वेश्चन कर सकते हैं। विच हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो किसमें है। विच हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये किसमें म्यू नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इसमें पूछ सकता है कि कौन सा पोलर है, पूछ सकता है कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, या म्यू नॉट इक्वल टू जीरो या नॉन जीरो डाइपोल है, या बोल सकता है किसकी पोलरिटी सबसे ज्यादा है। तो हम क्वेश्चन करने से पहले मैं सारी चीजें आपको एक बार फिर से बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें CCl4, ऑप्शन क्या है, CCl4, HiSCO2, BF3। मैं ये सारे एग्जांपल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और वे क्या है क्या नहीं है ये भी बता चुका हूं। अगर आप लोग ऐसे ही आपको बता दूं तो मैं CCl4 भी बताया हूं, CO2 भी बताया हूं, BF3 भी बताया। ये सभी क्या है, नॉन पोलर है। सभी क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे म्यू इक्वल टू जीरो हो रहा था। कैसे हो रहा था, CCl4 का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, C ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, लाइक दैट कनेक्टेड। Corner atom is same, there is no lone pair, and structure is symmetrical, so that's why mu equal to 0. Mu equal to 0, hence we can say that this compound should be a non-polar. तो यहां पर तो mu equal to 0 हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, नॉन जीरो, मतलब mu not equal to 0 मतलब पोलर कौन सा है। नेक्स्ट अगर हम HI की बात करते हैं, HI है, H है, I है, ऐसे ही बनेगा। H की तरफ से डेल प्लस से डेल माइनस, H से डेल प्लस और I पे डेल माइनस।
तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा और यहां पे डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं कैंसिल, एक ही डायरेक्शन में है। एच की तरफ से इलेक्ट्रॉन को आई वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सॉरी आई खींच रहा है एटम। तो यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ध्यान रखना यही पूछ रहा है, नॉन जीरो डाइपोल हो। तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। ठीक है, मैं सारे क्या क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं मैं वो भी बता रहा हूं। लाइक अगर मैं CO2 की बात करूं, व्हाट इज द CO2, वी कैन से दैट CO2, हाउ वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये CO2 हो गया। यहां पे डाइपोल मोमेंट का स्ट्रक्चर लाइक डायरेक्शन क्या होगा, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कार्बन डेल प्लस से ऑक्सीजन डेल माइनस, कार्बन डेल प्लस से ऑक्सीजन डेल माइनस। तो यहां पे तो क्या है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सेम डाइपोल मोमेंट का अमाउंट रहेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, कॉर्नर एटम सेम है, देयर इज नो लोन पेयर एंड सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सो यहां पे क्या म्यू इक्वल टू यहां पे 0 होगा, सो दैट इज द नॉन पोलर। चलो एक तो CCl4 का हम देख लिए, आफ्टर दैट HI देख लिए, आफ्टर दैट CO2 देख लिए। अब हमें क्या देखना है, BF3। मैं एक एग्जांपल जब डाइपोल मोमेंट शुरू किया था तभी बताया था। BF3 B है, BF3 कैसे स्ट्रक्चर बनेगा BF3 का, BF5 का आप बनाए थे। तो BF3 में भी अगर देखोगे तो यहां पे भी क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है BF3। एक बार देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर यहाँ पे BF3, बोरान नाइट्रोजन फैमिली का है। तो BF3 का स्ट्रक्चर जो होगा वहां पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, 3 ही होता है लास्ट में। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, देयर इज नो लोन पेयर, सो म्यू इक्वल टू 0 एंड हेंस दैट मॉलिक्यूल शुड बी ए नॉन पोलर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये तो आपका क्या हो गया, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, फॉर दैट म्यू इक्वल टू आल्सो 0, फॉर दैट म्यू इक्वल टू आल्सो 0। When 3 compound is non-polar, then one compound including here is only polar, that is mu not equal to 0. So ऑप्शन कौन सा सही होगा, HI। तो ये HI का ही ऑप्शन पहला के बी ऑप्शन जो होगा वो होगा नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गए, तो इसलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, आपका क्या थ्योरी है वो भी करा रहा हूँ, तो ये समझ में आया। चल नेक्स्ट, ये हुआ हमारा BF3 पहला क्वेश्चन आपका HI। चल नेक्स्ट हमें क्वेश्चन किया है, विच इज करेक्ट फॉर PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर पहले हमें बनाना आना चाहिए। PCl5 का बात करें, मैं बताया भी था कि PCl BF3 के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो PCl5 का अगर हम बनाए स्ट्रक्चर, तो P तो बीच में रहेगा, ये एक प्लेन में 3 रहेगा और एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ये तीनों एक प्लेन में थे। अगर आपको याद हो इन सबसे Cl कनेक्ट था, Cl 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 एंड Cl। तो Cl कनेक्टेड हर जगह है। जब Cl कनेक्टेड है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2 डिफरेंट ClP बॉन्ड एंगल, यस वेरी राइट। जो 3 ये एंगल था, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो 3 एंगल था, ये बीच में P है, ये 3 एंगल अगर रहेगा तो बराबर बांटेंगे तो क्या होगा 120 डिग्री। तो 3 एंगल तो आपके 120 डिग्री के होंगे। बाकी जो एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब 5 एंगल जो बचेगा, मतलब एक यहां पे ऊपर हो गया और एक यहां पे नीचे हो गया, ये 90 डिग्री हुआ, इसके बाद में ये भी 90 डिग्री हुआ।
तो इसी तरह से 5 एंगल कितने हो जाएंगे? तो मैं एक बात करूंगा कि 3 एंगल तो आपके 120 डिग्री के होंगे, बाकी जो 5 एंगल होंगे दैट इज द 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के 5 एंगल हुए और 120 डिग्री के 3 एंगल हुए। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है? करेक्ट तो बहुत सारा हो गया, इनकरेक्ट पूछा होगा, है ना? इसमें पूछा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, हाँ, गलत कौन सा है? तो ये तो सही हो गया कि 2 डिफरेंट CLP बॉन्ड है, मतलब कौन कौन से एंगल है इसमें? 120 डिग्री के 3 है, हाँ, और 90 डिग्री के। ये तो बात सही हो गया, हमें गलत पता करना है। ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल लेंथ। आइडेंटिकल लेंथ के होंगे क्या? कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग फेज में बने हैं, अलग अलग फेज में बने। एक तो ये जो 3 Cl है वो एक फेज में है और एक ऊपर नीचे है, तो इनका लेंथ कभी भी इक्वल नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, लेंथ इज नॉट इक्वल, लेंथ इज नॉट इक्वल। तो इनके लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। C is PCl5 exifised with sp3 hybridization। तो sp3 hybridization है क्या? तो मैं hybridization को रूल बताया था, hybridization इक्वल टू नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिंपल जो बॉन्डिंग था, या आप बोल सकते हैं बॉन्डिंग में क्या है और जो लोन पेयर में क्या है। तो सिंपली क्या है, हमें लोन पेयर तो कुछ है ही नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 5। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 5 है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। तो ये तो बात सही होगी, sp3d इज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड। मैं बताया था कि पहले कहीं भी आपका बॉन्ड बनता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सो वी कैन फाइंड हियर दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड, थर्ड सिग्मा बॉन्ड, फोर्थ सिग्मा बॉन्ड एंड 5 सिग्मा बॉन्ड। तो 5 सिग्मा बॉन्ड भी हैं, तो ये बात भी क्या हो गई आपकी? दैट इज द वेरी राइट। तो ये भी सही हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 सिग्मा बॉन्ड, 3 120 डिग्री के एंगल, 5 90 डिग्री के एंगल, और लेंथ इसके इक्वल आइडेंटिकल नहीं है। तो सही गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा सही होगा? बी वाला। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, राइट। देखो, अगर आपको ज्योमेट्री आएगा, ज्योमेट्री तो करना सीखे, बट अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आया, लाइक स्ट्रक्चर नहीं करें, देखो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर अलग है। लोन पेयर जब अगर है कहीं तो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप दोनों इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉलिक्यूल्स दिया है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। कौन से नाम बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड या पाई? बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं मैं बताया था। बॉन्ड्स आपके 2 टाइप होते हैं, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी बॉन्ड बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा बॉन्ड बनेगा? दैट इज सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड जो होगा आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। तो अगर कोई लोनली बॉन्ड बनेगा तो ये अकेले बन सकता है, बट ये अकेले नहीं बन सकता। पहले सिग्मा, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड आउट द पाई बॉन्ड। ये क्वेश्चन क्या है? इथेन। तो पहले तो मॉलिक्यूल्स का हमें स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। जब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आएगा तो हम कैसे बता पाएंगे कितने सिग्मा है कितने पाई? पहले मैं बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। इस तरह से बताया था, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं रहता, हमेशा रोल रहता है किसका? सिग्मा बॉन्ड का ही रहता है। ये सब चीजें बार मैं बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आगे जब क्वेश्चंस में आएंगे तो बहुत आपको टफ लगेंगी, क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको नहीं पता रहेंगी तो आप इस तरह से आगे बढ़ नहीं पाओगे। लाइक एथेन का, अब देखो है तो वो 9th की चीजें पूछी कहाँ गई? जेई में। तो 9th की चीजें है ये, लेकिन IIT जेई में इसलिए पूछी गई क्योंकि ये बेसिक है। तो एथेन का जब आपको पता ही नहीं रहेगा क्या स्ट्रक्चर है, क्या इनका फॉर्मूला है, तो आप कैसे बता पाओगे कि इसके अंदर कितने पाई कितने सिग्मा है? लाइक तो पहला क्या है? एथेन है। तो एथेन का पहले, अच्छा कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? सिंपल क्या होता है? कार्बन, कार्बन मॉलिक्यूल C2 होता है, आप लोग को पता है ना C2। तो एथेन का मैं बता दूं आपको, C2H6 होता है ना? C2H6,
C2H6, ये मैं बता रहा हूं आपको, और ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। और एथीन का C2H4 होता है, मैं ये बता रहा हूं, लिख के नहीं दिया आपको। हाँ, कार्बन का होता है C2 और एथाइन का होता है C2H2, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। सिंपली अगर हम बोलें तो दिस इज कॉल्ड एज द एसिटिलीन, जो आम वगैरह पकाने के लिए भी काम आता है ना। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। एसिटिलीन C2H2, आजकल कार्बाइड की जगह पे ये यूज करते हैं, इसको लिक्विफाइड कर देते हैं। इसके अंदर इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि ये किसी भी चीज को, कोई भी फ्रूट है उसको बहुत जल्दी राइप कर देगा। रैपेनिंग फ्रूट के लिए इथाइन की जरूरत पड़ती है, जिसको एसिटिलीन हम लोग बोलते हैं। लाइक तो इथेन है C2H6, C2H6। चल, तो C2H6 का किस तरह से बनेगा? C2H6 इज द एथेन। अब उसके बाद क्या है? एथीन C2H4, और कार्बन मॉलिक्यूल क्या है? तो C2 होता है। और लास्ट में क्या है? एथाइन, दिस इज द एसिटिलीन C2H2। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? C2H6 कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 1 2 3, H H H H H और H। सब में बताना है कितने सिग्मा कितने पाई। C2H4, C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यही होगा। ये तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, 4 हो गया ना इसके पास, ये तो सिंगल बॉन्ड है, राइट। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा, 2 इसके साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दैट इज द C2H4। और C2 क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C होगा क्या? C ट्रिपल बॉन्ड C होगा क्या? डबल बॉन्ड C होगा 4। इतना ध्यान रखना। चलो इसको भी करते हैं। C2H2 क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। अगर इसमें एक चीज पूछ दिया, ये तो मैं बता दिया, इसमें से पूछे कि कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, तो कैसे बता पाओगे? तो सीधे सीधे ये दिख रहा है कि ये पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। अभी आप लोग ये बताना, मैं बताऊंगा अभी। देखो मैं क्या बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो पहले C2H6 की बात करते हैं। तो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहां हो गया, तो यहां पे पाएगा C2H6 में एक सिग्मा बॉन्ड। C2H4 दैट इज द एथीन, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, उसके बाद पाई बॉन्ड, मतलब एक सिग्मा एंड एक पाई। ये होगा किसमें? C2H4। नेक्स्ट C2H2 दैट इज द एसिटिलीन, एक सिग्मा और 2 डबल बॉन्ड, 3 एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पाई और एक पाई, मतलब यहां पे एक सिग्मा एंड 2 पाई। तो हमें अभी 3 मैच कर लेते हैं। C2H6 की बात करें, C2H6 के लिए मतलब A के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो ये तो ऑप्शन में रहेगा कि A B C D कौन सा सही है। A के लिए 2 है, 3 के लिए 4 है, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं। A के लिए कौन सा सही आएगा आपका? एक सिग्मा बॉन्ड कहां पे है? तीसरा वाला। तो A में तीसरा वाला दैट इज द एक सिग्मा बॉन्ड। बी में कौन सा सही होगा? एथीन C2H4, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, चौथा वाला ऑप्शन, एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड, सी ऑप्शन। C2 बचा है, इसको छोड़ दो अभी। डी क्या है? इथाइन। C2H2 में एक सिग्मा 2 पाई, तो एक सिग्मा 2 पाई दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक सिग्मा एंड 2 पाई। तो बचा क्या? कौन सा ऑप्शन बचा? फर्स्ट, सेकेंड वाला, तो 2 पाई। तो ध्यान रखना, जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है उसमें 2 पाई ओनली बॉन्ड होते हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस कि इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है बट इसमें पाई बॉन्ड है, ये याद रखना, इसलिए यहाँ पे आता है। तो देखो एक्सेप्शन इसी तरह से आता है कि 3 चीजें आपको पता रहती है, एक चीज नहीं दिया है तो आप 3 चीज पता करके चौथी चीज अपने आप निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना
कि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, जो कार्बन एक्चुअली हम यूज करते हैं, जिसको कोयला बोलते हैं, उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन हुआ हमारा। अब 3 क्वेश्चन में आपका काफी टाइम चला गया, लगभग 20 मिनट गया, 20 मिनट नहीं 10 मिनट तो गया ही होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत, इतना अब आपके टाइम वहां पे नहीं लगाना है आपको, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको वहां पे ज्यादा ये सब चीजें आपको देखो लेंदी इसलिए लगेगी अगर आपको पता ना हो, अगर पता हो तो इतना लेंदी लगेगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें लिस्ट 1 है। अभी मैं यूज करूंगा प्रोजेक्टर, तब वहां पे ज्यादा क्लियर, अभी क्या है मैं हर चीज लिखूंगा तो टाइम आपका जाएगा। लिस्ट 1 एंड ये लिस्ट सेकेंड है। फर्स्ट ए बी सी एंड डी। ए ऑप्शन में क्या है, NH3 BrF5, NH3 BrF5, after that XeF4, after that is the SF6। ये मॉलिक्यूल्स हैं। आगे इनका शेप दिया है, लिस्ट सेकंड में इनका शेप दिया है, शेप बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। अब मैं बता दूं स्ट्रक्चर पूछ रहा है, लोन पेयर की बात यहां पे करेंगे ही नहीं हम, ठीक है, ध्यान रखना, लोन पेयर की बात कोई बात ही नहीं करनी है हमें। अब मैं देखो क्वेश्चन में बस शेप पूछ रहा, मैं आपको ज्योमेट्री एंगल सब बताऊंगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आ गया, उसमें एंगल पूछ दिया तो आप एंगल बता सको, और वहां पे आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो वो भी बता सको, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, कितने बनेंगे वो भी बता सको। तो सारा मैं चीजें यहाँ पे कंक्लूड करके रख दूंगा। चलो फर्स्ट है, इसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दैट इज द फोर्थ। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो नीट अभी जो 3 क्वेश्चन कराया मैं केमिकल बॉन्डिंग से, वो तीनों 2024 नीट में आया था, ये जेई में आया है 2024। ट्राइगोनल प्लानर, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो देख के आप बता दिए कौन सा होगा, 6 वाला। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, मैं बनाता तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी दे देता, ठीक है, शेप भी दे देता। चलो इसको करो एक बार आप, फर्स्ट आप ट्राई करो। करेक्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। NH3, NH3 कैसे बनेगा, N लोन पेयर H H H। मैं बताया था कि यहां पे लोन पेयर है, लेकिन जब हम शेप या स्ट्रक्चर बताते हैं तो वहां पे लोन पेयर को देखते ही नहीं, लोन पेयर ढक लेते हैं, लोन पेयर क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, यही स्ट्रक्चर दिख रहा है। ट्राइगोनल पिरामिडल क्या दिख रहा है, त्रिभुज की तरह है और पिरामिड है। ट्राइगोनल पिरामिडल क्या शेप बना इसका, स्क्वायर पिरामिडल अलग होता है, अलग है, ये क्या है, स्क्वायर प्लानर भी तो नहीं है, सिंपल क्या दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल, जल्दी जल्दी करेंगे, हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट BrF5, ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर, 7 हो गया ना, 5 2 7, एक लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या है इसके जुड़ा हुआ, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। देखो मैं फिर से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पे लोन पेयर की कोई बात नहीं करनी है, तो यहाँ पे BrF5 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा,
इस तरह से बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बन गया। स्क्वायर पिरामिडल होगा, क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल। सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि क्या बनेगा? अब मान लो कि मैं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको ये नीचे बना देता हूँ, ये आ गया, यहाँ पे ये हो गया फ्लोरिंग। यहाँ से बनाओगे अगर ऐसे इसको मिलाओगे, ये बनेगा क्या? पिरामिड की तरह बना, स्क्वायर भी बना, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल इज स्ट्रक्चर। सीधा सीधा दिखा तो हमें स्क्वायर पिरामिडल मिल गया। मतलब इसमें कौन सा है? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी अगर पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो गया? sp3। और इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 sp3d2, sp3d2, राइट। नेक्स्ट XeF4, XE यहां बना दो, ये लोन पेयर बना लो, ये लोन पेयर बना लो, F F F F। हमें लोन पेयर की बात ही नहीं करनी, ढक लो इनको तो स्क्वायर प्लानर हो गया। सीधे सीधे दिख रहा है ना, इसको ढक लो तो सीधे क्या बचा? स्क्वायर प्लानर। ये क्या हुआ? स्क्वायर प्लानर। नेक्स्ट SF6, यस F6, सिंपल सिंपल सिंपल, F F F F F SF6। सीधे क्या बचा हमें? इस ऑक्टाहेड्रल क्या बचा यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल सिंपल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल पहला का पहला, A का 1, तो हमें अब मिलाना पड़ा तो A का क्या हो जाएगा? A का सीधे सीधे फर्स्ट, B में BRF5 में स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, XeF4 में स्क्वायर प्लानर और SF6 में ऑक्टाहेड्रल। मतलब A का फर्स्ट, B का 4, C का सेकेंड, D का थर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन में जो रहता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लेन करना है कि चीजें हमें हमेशा के लिए क्लियर रहे। देखो, आप लोग पूछोगे कि इतना टाइम क्यों लगता है, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ IIT का, इसलिए टाइम लगता है। शॉर्टकट नहीं मार रहे हैं, मैं बहुत टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं क्वेश्चन कराता हूँ। और ये क्वेश्चन करोगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी। अब मैं बोलूं कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, तो ये भी बता दोगे ना आपके कितने सिग्मा, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो ये सब भी हमें पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो 5th नंबर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। 5वां क्वेश्चन, फाइंड आउट करेक्ट डाइपोल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन में दे रहा हूं, पहले आप लोग करके देखो। CH4, आफ्टर दैट H2S, आफ्टर दैट NS3 HF, NS3, आफ्टर दैट HF। नेक्स्ट HF, H2S NS3, H2S NS3 HF CH4। सबसे ज़्यादा हो गया NS3 का, फिर CH4 का, फिर H2S का, फिर HF का सबसे कम। यहाँ पे NS3 HF, HF, फिर NS3, फिर CH4, फिर H2S। अब इसमें बताना है हमें किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है किसका कम है, मतलब एक ऑर्डर बताना है किसका कम किसका ज़्यादा। किस तरह से करेंगे, इसको इरेज करते हैं,
दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा। चलो एक बार आप करो, फिर मैं करता हूं। अब ये तो ठीक है, इसमें बोल रहा है कि डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है। पहले ऑप्शन कौन कौन दिया है, CH4, तो पहले CH बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, सब क्लियर होगा। स्ट्रक्चर बनाओ, सब क्लियर होगा। और मैं कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वहां पे पता कर लोगे कि कितना किसका ज्यादा है किसका कम है। चलो बनाओ एक बार आप। H2S चलिए करें। CH4 पहले बनाओ। CH4 कैसे बनेगा, CH4 H कॉर्नर एटम सेम, नो लोन पेयर, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये तो नॉन पोलर हो गया। तो जहाँ पे CH4 है पहले, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। CH4 को सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, H2S। यस बना लो, यस बना लो, यस बना लो, H बना लो, H बना लो। लोन पेयर कितने बचे, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 4 2 6, इस तरह से बन जाएगा 4। H2S क्या यार, H मान लो, लोन पेयर मान लो, यहाँ पे है, ठीक है, लोन पेयर H2S। नेक्स्ट क्या है, NH3 NHHH। नेक्स्ट क्या बचा, HF डेल प्लस से डेल माइनस, डेल प्लस से डेल माइनस। ये भी करना है और एक चीज और भी करेंगे हम लोग, ध्यान रखना। NH3 हो गया ये। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, हाइड्रोजन से इस तरफ, हाइड्रोजन से इस तरफ, हाइड्रोजन से इस तरफ, ये लोन पेयर से यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्शन देखोगे तो लोन पेयर से सल्फर से लोन पेयर, हाइड्रोजन से सल्फर, हाइड्रोजन से सल्फर। यहाँ पे डायरेक्शन CH4 में तो पता ये 0 हो गया, कोई बात ही नहीं करना इसका। यहाँ पे अगर देखो H2S में एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक डायरेक्शन नीचे है, तो बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन है। तो इसका म्यू क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो इसको μ1, इसको मान लो μ2, इसको मान लो μ3, इसको मान लो μ4, तो ये तो सबसे कम हो गया। तो मतलब μ1 जो CH4 रहेगा, जो सबसे कम रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, यहां पे देखो μ3 की बात करो, एक ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी एक ही डायरेक्शन में, ये भी, तो सारे एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो μ2 कम हो गया μ3 से, μ3 ज्यादा। और μ4 की बात करो, एक चीज मैं बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एटम्स के बीच में जितना ज्यादा, उतना ही डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगी, HF में। तो HF में सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद रखना है, म्यू प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, HF का। तो HF भैया सबसे ज्यादा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ देखो, सबसे कम CH4, उसके बाद H2S, आफ्टर दैट NH3, और आफ्टर दैट HF। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, HF सबसे ज्यादा, उसके बाद NH3, फिर CH4, फिर H2S। तो मैं इसका रीजन भी बता दिया और फार्मूला भी बता दिया। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, ये चीज सही है, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट, लगभग 10 कॉन्सेप्ट मैं बता दिया 5 क्वेश्चन में आपको। नाउ आगे चले। ये क्वेश्चन भी आप नोट करते चलो कि आपको पता चलेगी यही किस तरह से पूछता। बहुत ज्यादा देखो, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, ये सब चीजें मुझे बहुत टफ लगती थी। टफ इसलिए लगती थी क्योंकि वो तब लगता था कि मतलब इस तरह से वो था कि बहुत ही लाइक टफ चीजें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जेईई नीट क्रैक करते हैं।
नेक्स्ट है हमें बॉन्ड एंगल। क्या बताना है? फाइंड आउट करेक्ट बॉन्ड। 6 नंबर, फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अभी बॉन्ड ऑर्डर से भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको, लगभग 50 और 60 क्वेश्चन कराने, कुछ अपनी तरफ से भी करके बताऊंगा मैं। तो जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं मैं वो करा रहा हूँ। अगर इतनी मेहनत लग रही तो थोड़ा सा तो आपका भी एफर्ट चाहिए, है ना? एफर्ट बहुत जरूरी है। आपका एफर्ट नहीं रहेगा तो मेरे एफर्ट का कोई मतलब नहीं। और ये भी सोचो कि मेरे सहारे आप कुछ कर सकते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपने सहारे ही कर सकते हो। केमिस्ट्री एक ओनली एक सब्जेक्ट है, इसके बाद फिजिक्स भी है, मैथमेटिक्स भी है, काफी कुछ है उसमें, है ना? तो हाँ, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपको कंपटीशन में लाइक बहुत ही एलिजिबल, मतलब फाइट करा देती है और आप लगभग क्लियर आउट कर देते हो उस IIT-JEE के एग्जाम को। चलो हाँ, तो इसमें पहला ऑप्शन, पहला CO2 NH3 H2O, सबसे ज्यादा किसका है? NH4+, इसका है NH4+। NH4+, बी ऑप्शन। H2O NH3, H2O लेस देन NH3 लेस देन NH4+, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिया है H2O। नेक्स्ट सी, H2O NH4, H2O लेस देन NH4+, इसके बाद क्या है? NH3 फिर CO2, डी। मैं क्वेश्चन कराते चल रहा हूं, आपको बताते चल रहा हूं। सी नेक्स्ट, H2O NH4, H2O NH4 और NH4 का लगभग बराबर है NH3 के, और ये CO2 से दोनों छोटे हैं। ये ऑप्शन बता रहा है कौन सा सही होगा। करेक्ट बॉन्ड एंगल पूछ रहा है। इसमें एग्जैक्टली एंगल तो निकालना नहीं है, अगर आपको एंगल नहीं पता रहेगा तब भी आप बता सकते हो। CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, तो इनके बीच में सीधे लीनियर दिख रहा है। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज द कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड, नॉट पाई बॉन्ड। तो इनके बीच में एंगल तो क्या हो गया? 180 डिग्री। तो सबसे ज्यादा अगर एंगल आप देखो तो किसमें है? CO2 में। तो पहला वाला ऑप्शन तो खत्म। CO2 कहां पे है? अब CO2, ये गलत हो गया। CO2 3 ऑप्शन में, CO2 3 ऑप्शन में। अब 3 ऑप्शन की बात है, सबसे ज्यादा CO2, अब 180 डिग्री तो CO2 हो गया। अब 3 ऑप्शन की लड़ाई है। CO2 हो गया, उसके बाद NH3 देखते हैं। N ये हो गया। देखो NH3 का बार बार स्ट्रक्चर में बना रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। NH3 बहुत पूछता है। NH3 हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? NH4+, N H, इसमें H तो चला, एक हाइड्रोजन चला, एक क्या चला गया? इलेक्ट्रॉन चला गया, तो लोन पेयर ही खत्म हो गया। NH4+, NH3 NH4 हो गया। आफ्टर दैट CO2 हो गया। आपका क्या बचा? H2O, O, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब, ये हो गए, ये हो गए। तो ध्यान रखो सबसे कम एंगल किसमें होगा? सबसे कम एंगल किसमें होगा? मैं क्या बताया था, देखो हमें याद भी नहीं करना है कौन सा कितना एंगल होता है। H2O में अगर देखो तो लोन पेयर, मैं बताया था सबसे ज्यादा लोन पेयर जिसमें होगा उनके ही एटम के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। क्या करेगा? 2 लोन पेयर है, एक यहां से धक्का देगा, एक यहां से धक्का देगा, एक दूसरे को क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट, दूर भगाते हैं। तो एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भेजेगा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू NH3 एंड NH4। समझ रहे हो मेरी बात?
तो सबसे बड़ा एंगल तो किसका हो गया, CO2 का। किसका हुआ सबसे बड़ा एंगल, CO2 क्योंकि 180 डिग्री। आफ्टर दैट अब लड़ाई किसमें है, NH4 और NH3 में, NH4 और NH3 में, इसी में लड़ाई है। कहां गया, हाँ इसी में लड़ाई है। अगर आप NH3 को देखो तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये धक्का देगा ये अंदर जाएगा, ये धक्का देगा ये अंदर जाएगा, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा। जो पहले 109-28 डिग्री होता वो अब CH4 में जैसे 109-28 मिनट है, लेकिन यहाँ पे वो एंगल नहीं है, कम एंगल है। मैं एंगल नहीं बताऊंगा कितना है, फिर भी बता सकते हैं, क्वेश्चन सही हो जाएगा। और NH4 में बात करो तो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो इनके बीच में ध्यान रखना। सबसे ज्यादा रिपल्सन की अगर बात करूं, कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपका क्लियर करूं, रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होगा, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन, आफ्टर दैट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें, लोन पेयर के बीच में हुआ, इसको धकेला, बॉन्ड एंगल को कम कर दिया, तो सबसे कम एंगल किसमें हुआ, H2O में, सबसे छोटा। आफ्टर दैट बॉन्ड एंगल लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद कौन सा, लोन पेयर के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो दूसरे नंबर पे कम एंगल किसमें होगा, NH3 में, उसके बाद बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर में, तो CO2। तो सबसे कम कौन सा हुआ, मैं पहले सबसे कम ही बता देता हूं, H2O सबसे कम, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है। उसके बाद NH3 आया, इसके बाद आपका बॉन्ड पेयर के बीच में NH4 प्लस आया, और सबसे बड़ा एंगल किसका आया, CO2, क्योंकि ये 180 डिग्री आ गया। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, सबसे बड़ा CO2 तीनों में है। आफ्टर दैट NH4 प्लस, आफ्टर दैट NH4 प्लस, यहाँ पे NH3 NH4 प्लस NH3 CO2, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। आया समझ। तो एंगल भी बता दो कितना होता है, बता देता हूं, 107, 109, 104, इसके बीच में एंगल होता है 104 अंश 5 मिनट। ये तो 109-28 मिनट सीधे होता है, इसमें कुछ कम नहीं करना है। ये 107 अंश होता है और 180 डिग्री, तो एंगल भी हमें पता चल गया कि कितना एंगल होता है। समझ में आया है ना, समझना चाहिए आपको ना, इतनी इजी चीज मैं बहुत इजी बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग एक बार करके देखना, जो इजी मैं बता रहा हूँ आपको कितना टफ लगता है ना। चलो नेक्स्ट करें। ये मत परेशान होना कि बस मत परेशान होना कितना ही क्वेश्चन हुआ, इतना टाइम हो गया, नो इशू, आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, ठीक है। चलो फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, फिर से क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग आ गया, इसमें लिस्ट 1 है, इसमें लिस्ट 2 है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें शेप है इसका। फिर से देखो, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बहुत कंपलसरी है, स्ट्रक्चर है। अब केमिकल बॉन्डिंग में हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा कोई भी मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता, बॉन्ड ऑर्डर से हमें पता चल जाता है ना। आगे क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, ठीक। चलो, NH3Cl इज B, C and D। देखो NH3 हर जगह है, Cl NH3 आपको जान नहीं छोड़ने वाला। NH3Cl PCl5 BrF5। चलो, हाँ तो इसमें ऑप्शन भी कर लो आप, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। स्क्वायर पिरामिडल पहला है स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल pyramidal, and next one is T shape। चलो ये क्वेश्चन एक बार आप करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। करें, रिपल्सन का तो पता है ना, ये भूलना मत ये। हाँ, सारे क्वेश्चन गलत कर बैठो। चलो बनाते हैं फिर से NH3 के बारे में। NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, ये तो पता ही है ना, बार बार बताऊं क्या। तो NH3 का मैं सीधे सीधे पता चल गया, ट्राइगोनल पिरामिडल पता है ना, ऑलरेडी बताते हैं। ClF3 का चलते हैं। Cl 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ClF3 है, ClF5 है, ClF3 चलो 2 लोन पेयर और एक ऊपर एक नीचे, F ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक। ClF3 इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, मैं क्या बताया कि जब लोग देखेंगे, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे ऐसे का, तो लोन पेयर को ढक लेंगे, तो अगर हम इसको उल्टा घुमा दे तो टी जैसा बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टी शेप। क्या हो जाएगा ये, टी शेप। तो ClF3 इज टी शेप। नेक्स्ट PCl5, P बन गया, 2 यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, Cl एंड PCl5। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई साहब, इसको बनाओ, किस तरह से बनेगा। BrF5 क्या बनेगा, इसको जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, क्या बना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल बनेगा क्या, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं है। स्क्वायर पिरामिडल पूछ रहा है, BrF5 है। क्या बचेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सीधे दिख रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। दो बनेगा पिरामिड इसमें, ट्राइगोनल ये बना, बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड। तो इसका क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट का ये क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन इज 1 2 3 4 5 sp3d। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 3 5 sp3d, और इसमें sp3, NH3 में sp3, राइट। नेक्स्ट BrF5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वैलेंस शेल में, तो 5 ये 1 ये, हाँ 1 2 3 4 5 और एक लोन पेयर F। मैं क्या बताया था कि जब आप शेप बनाओगे तो उसमें लोन पेयर को ढक लोगे, तो लोन पेयर को जब ढको तो बचेगा क्या, ये बनेगा, इसके साथ में ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ये गया, ये क्या बना, स्क्वायर प्लेनर। क्या बना, स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी क्या बना, स्क्वायर बना और उसमें एक पिरामिड ऐसे बना दो, ये बना दो, स्क्वायर बन गया और एक पिरामिड बन गया, तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो ये ऑप्शन मतलब ए के लिए क्या आया, NH3 के लिए थर्ड, ए के लिए थर्ड, बी के लिए आया 4, सी के लिए आया सेकेंड, और डी के लिए आया फर्स्ट। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, जिसमें भी ABCD जिसमें भी रहेगा। तो अभी हम 7 क्वेश्चन किए हैं ओनली, और आपका लगभग
40-45 मिनट के ऊपर हो गया। तो 7 क्वेश्चन काफी लेंदी इसलिए था क्योंकि मैं काफी एक्सप्लेनेशन आपको किया है। फिर से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि आपका रिपीटेशन हो जाए। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और करें कि बोर हो गए? अभी बोर होने का टाइम नहीं है। हाँ, अभी कैसे बोर हो गए? अभी तो स्टार्ट कर रहे हो आप लोग जर्नी, और ये तो कुछ भी नहीं है। मेंस में करोगे तो उसमें ज्यादा टफ रहेगा। मेंस का भी मैं कराऊंगा, पहले ये सब चीज तो करा लो। हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं थोड़ा सा मुझे डेली अब बताया करें कि कुछ सर इस तरह से कराइए, क्योंकि देखिए फ्री में मैं करा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है आपके लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। amongst which has HIGHEST highest lone pair repulsion, highest lone pair repulsion lone pair electron repulsion in molecules। इसमें ऑप्शन है ClF3, देखो ये आया ना स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ClF3, B IF5 C SF4 D। नीट का क्वेश्चन 2023 XCF2। चलो पहले ClF3 बनाते हैं। Cl बन गया 5 ना, F हाँ 2 लोन पेयर, आपका ये बना F और 2 लोन पेयर ये और ये, कैसा बना देता गंदा सा, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। मैं बोल रहा है कि किसमें लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। ऑर्डर नहीं पूछा, बस किसमें ज्यादा होगा। हाँ यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ज्यादा तो होगा। IF5 मतलब 6 2 3 और यहाँ पे लोन पेयर F एक लोन पेयर। यहाँ पे तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा SF4 S 6 है इसमें, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर यहाँ पे, 2 लोन पेयर यहाँ पे, F और F। बचा XCF2, ये XC। कितने लोन पेयर हो गए इसमें? तो 3 हो गए ना, 3 लोन पेयर और 5 स्ट्रक्चर इसका। ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये बना 3, कितना बना XEF2 5 बनेगा ना इसका, इस तरह से बनेगा। एक काम करते हैं ना, XCF2 इस तरह से बना लो, 2 लोन पेयर XCl, 2 लोन पेयर आपका XCl और एक यहाँ, तो 3 लोन पेयर यहाँ पे हो गया। तो जिसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा उसका रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका हो गया? XCF2 में। इस पे लोन पेयर ज्यादा है। एक दूसरे तरीके से ये भी देखना, इतना अगर नहीं करना है, जिसमें लोन पेयर ज्यादा दिख रहे हो एटम में, Cl है तो इसमें जाहिर सी पता है, जाहिर सी बात है ClF3 है तो इसमें 2 लोन पेयर हो गया, इसमें 1 हुआ है, IF5 में, SF में 2 हो गया और XCF2 में 3 लोन पेयर हो गया। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर, सबसे ज्यादा रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो XCF2 इज राइट। ये स्ट्रक्चर भी आपको बना दिया राइट। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, ठीक है। 9, आइडेंटिफाई विच मॉलिक्यूल्स नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिफाई विच मॉलिक्यूल्स इज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो है ही नहीं।
वैसे ही हम बना दी A B C D। मैं क्या बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तब करेगा जब उसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ हो। जैसे ऑप्शन में Li2 है, O2 है, हीलियम 2 है और H2 है। मैं एक फार्मूला आपको बताया था मॉलिक्यूलर कहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं एग्जिस्ट करेगा नहीं, MOT में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो Li2 की अगर हम बात करें तो मैं करता चलता हूँ, Li2 इसके इलेक्ट्रॉन नंबर 6 होंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 4 और सिग्मा 2s2। इसमें हम क्या निकालते थे, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर की कुछ वैल्यू है तो वो एटम एग्जिस्ट करेगा, अगर जीरो है तो नॉट एग्जिस्टेंस। बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे तो ये फार्मूला क्या था, NB माइनस NA, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में 2 2 4 और एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाला 2, 4 माइनस 2/2, तो ये क्या हो गया 2/2 दैट इज द 1। तो मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट O2 है 16 इलेक्ट्रॉन, O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन। ये करेंगे K डैश में बता रहा था 8 यहाँ पे हो जा रहा था। उसके बाद आगे क्या कर रहे थे, यहाँ पे 16 वाले में 14 से ज्यादा था तो वहां पे सिग्मा 2pz पहले आ रहा था। फिर उसके बाद पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। ये कितने हुए, K डायल मतलब 8 8 2 10 2 12 2 14। इसके बाद क्या बचा, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। यहीं पे 16 हो गया खत्म। तो यहां पे अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर यहां पे निकालो NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB मतलब बॉन्डिंग, NA मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 डिवाइड बाई एंटी बॉन्डिंग में 1 और 2, ये 1 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा था, आपको पता है ना, इतना तो पता ही होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा था, मतलब 14 तक यहाँ हुआ 16। 2s2 क्यों नहीं लिखे, 2px2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2px और 2py बराबर होते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन तो तीसरा इसमें आएगा, चौथा इसमें जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो 4/2। यहाँ पे 2 हो गया बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू। एक चीज और बता रहा हूं कि अगर स्टेबिलिटी भी पूछता तो उसको भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट He2 इसका 4 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 यही एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। तो NB की वैल्यू क्या है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, तो 2 माइनस 2 0, तो 0/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 है तो यही एटम नॉट एग्जिस्ट। तो यहीं पे रुक जाइए भैया, तो ये एटम एग्जिस्ट H2 नहीं करेगा। H2 को भी देख लो करता है कि नहीं, H2 तो करता है ना भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं। तो जब नंबर ऑफ बॉन्ड 0 है तो मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब H2 बनता ही नहीं है। लाइक दैट जैसे O2 बनता है तो O2 में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं, वही बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे Li2 हो तो Li2 में 1 बॉन्ड होता है तो वही बॉन्ड ऑर्डर है। अगर H2 की बात करते हैं तो NB माइनस NA मतलब 2/2, मतलब Li2 के बीच में भी एक ही बॉन्ड होता है। अगर मैं बात करूं कि यहां पे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, अगर यहां पे पूछता आपको कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा किसका है, देख लो किसका है, O2 का। तो सबसे ज्यादा O2 आता, फिर बॉन्ड ऑर्डर का मैं पूछ रहा हूं, Li2 बराबर H2 और सबसे कम किसका है, He2, उसमें तो है ही नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता, मैं एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, स्टेबिलिटी। अगर इसमें पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, O2, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे एक नोट, ऑलरेडी आपको वो पता भी है कि स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है
तो वहां पे स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो वहां पे स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं, वहां पे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं जिसमें लेस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो जिसमें कम एंटी बॉन्डिंग होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, O2, और H2 और Li2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 और 1 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ज्यादा किसमें है, Li2 में, तो ये कम स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल क्या होगा, H2, तो उसके बाद क्या होगा, H2, फिर Li2 आएगा, फिर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, H2 आएगा। तो ये आपका पूरा, तो कोई भी क्वेश्चन, ये 2 अलग से क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका लगभग 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, 10 तो कर लेते हैं, और नहीं रखते हैं, इवन चलते हैं, है ना। वैसे 10-12 क्वेश्चन हो गया, आपको जितना एक्सप्लेनेशन मैं किया उतने में आपको कहीं ना कहीं आपको 40-50 क्वेश्चन बता दिए जाते हैं ना, क्योंकि देखो 40-50 क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, जितना करो आप सॉलिडली करो। नेक्स्ट, हाँ एक चीज और पूछता है इसमें कि कौन सा डायमैग्नेटिक कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो O2 क्या हो गया इसमें, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी सब डायमैग्नेटिक होगा। सब में पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सब क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ओनली O2 इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन भी है वही उसी से रिलेटेड है कि कौन सा डायमैग्नेटिक है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे O2 था, यही 10वां क्वेश्चन था, और यहाँ पे C क्या था, शायद इसमें ऑप्शन क्या था, Li2 था, यहाँ पे N2 था। N2 का क्या होता है, K डैश तो सही है, और यहाँ पे क्या आता है, पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2, N2 का अगर 14 का करना है तो नेक्स्ट सिग्मा 2pz2, 8 6 14। अब यही चारों ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन सा सॉरी पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक कैसे पता चलता है कि जब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब तो डायमैग्नेटिक, मतलब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित नहीं होगा, प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा। O2 में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, ये 10वां क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। यहाँ पे अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, फिर अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। when you are seeing that unpaired of electrons, then that molecule should be a paramagnetic। ये क्या हो गया आपका, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वन इज, अगर आप देखोगे यहाँ पे H2 की बात करोगे तो ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक दैट H2 की बात करो, इसमें भी पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s2, तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, अगर पूछेगा कि इसमें पैरामैग्नेटिक कौन है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए दैट इज ऑप्शन इज राइट इज O2। तो 10 क्वेश्चन में कराया आपको, और ये 10 क्वेश्चन क्या है, लगभग आपके 60 क्वेश्चन के बराबर है। अगर आप ध्यान दोगे तो लगभग 30 से 40% जो आपका केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है मैं लगभग आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं मतलब लगभग 2 क्लास और लेना चाहता हूं जो आप रिलेटेड आपका केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो, जिससे आपको पता चले और मुझे भी पता चले कि कितना हम लोग पढ़े हैं, कितना हमें आता है। क्योंकि मैं भी क्वेश्चन तुरंत देख के फिर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सॉल्व करके रखा है, तुरंत क्वेश्चन देख रहा हूँ फिर उसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को आप शेयर करिए, कि मैक्सिमम बच्चे जब जुड़ेंगे मेरे साथ तो थोड़ा सा मेरा भी एनर्जी लाइक अपिस होगा, तो मैं और एक अच्छी एनर्जी से आपको पढ़ाऊंगा। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा ही हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आपके लिए लाइक प्रोजेक्टर भी रहेगा, तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो पाएगा, टाइम कम लगेगा। बाकी मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा ज़्यादा, मुझे भी अच्छा लगता है कि बोर्ड पे पढ़ाता हूँ लिखता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा आपके लिए भी होता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो नो इशू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए और कमेंट करिए कोई भी इशू हो तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।